ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, हमको गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू 4/3। तो हम पहले गिवन लिखेंगे 10a इज इक्वल टू 4/3। 10 के प्लेस में हम p/b लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? p/b होता है, ठीक है ना। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू p/b है तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे रेशियो को x ले लेंगे। लेट द रेशियो बी एक्स। अगर हम रेशियो x ले लेंगे तो p इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। h का कमी दिख रहा है। अगर कोई सी का भी कमी दिखता है ना p v और h में से, तो हम लोग पाइथागोरस अंकल को याद करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, तो h का वैल्यू हमको निकालना है। p का वैल्यू हम रखेंगे 4x इसका स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हम रखेंगे 3x इसका स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16 + 9 हो जाएगा 25x स्क्वायर। ये h स्क्वायर का वैल्यू आया है तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 5x। रूट से बाहर निकाल दिए 25 को। हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। 10 गिवन है, हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन a निकालेंगे जो कि p/h के इक्वल होता है। p का वैल्यू 4x गिवन है, ठीक है। h का वैल्यू कितना निकाले? 5x निकाले। इसको कैंसल आउट कर देंगे x को x से। तो साइन a का जो वैल्यू आएगा, साइन a का जो वैल्यू आएगा वो 4/5 आ जाएगा। उसी तरह से ये पहला निकाल लिया, हम दूसरा निकालेंगे कोस a का वैल्यू। कोस a का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये होता है तुम्हारा b/h। तो b का वैल्यू कितना है? 3x। चेक करो, 3x और h कितना निकाले? 5x। ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कोस a जो है वो 3/5 के इक्वल आएगा। बढ़िया। 10a गिवन है, हमको अगला निकालना है कोसेक a। कोसेक a तो ये रेसिप्रोकल होगा साइन a का। तो साइन a को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मतलब 4/5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5/4 बन जाएगा। कोसेक a आ गया। अगला हमको निकालना है सेक a। तो सेक a होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस a। तो अगर हम कोस a को रेसिप्रोकल कर दे, देखो कोस a को रेसिप्रोकल करेंगे 3/5 क्या बन जाएगा? सेक a इज इक्वल टू 3/5 बन जाएगा 5/3। उसी तरह से हमको क्या निकालना है? कोट a निकालना है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, यानी कि 10a। 10a को रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो क्वेश्चन में गिवन था 4/3, इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 की जगह में 3/4। कोट का वैल्यू है, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ गया कोट a का वैल्यू। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकल गया। कोट a 3/4, सेक a 5/3 है ना, सॉरी हाँ, सेक a 5/3, कोस a 3/5, साइन a 4/5। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ये आया समझ में? आया था, आया कि नहीं आया? ये यहाँ पर ध्यान, जितना भी बॉक्सेस में हम बंद किए ये सब वैल्यूज है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ABC एक ट्राइंगल बनाए। राइट एंगल एट C बोला है, मतलब हम राइट एंगल कहाँ पे बनाएंगे? C पे बनाएंगे। इस पॉइंट को हम B बोल दे रहे हैं। और एंगल ABC जो है वो थीटा है। एंगल ABC जो है वो थीटा है। AB 29 यूनिट्स दिया हुआ है। AB 29 यूनिट्स दिया हुआ है। उसी तरह से BC 21 यूनिट्स दिया हुआ है। ये 21 यूनिट्स दिया हुआ है ना। पहले मेरा काम होगा AC निकालना, फिर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि यहाँ पर होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी कि हाइपोटेनस, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो ये थीटा, थीटा का अपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक है ना। तो AB कितना है भाई साहब? AB कितना है? 29 यूनिट्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है? निकालना है हमको AC, तो स्क्वायर प्लस BC कितना है? तो BC है 21 यूनिट्स का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 का स्क्वायर हो गया 81, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, ऐसे निकाल लो इसको। पहले हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। यहाँ पे क्रॉस लगाओ, 9 2 18, 18 2 36 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1
और 8 और अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 14, कैरी 1 7 और 1 8, 841 आ गया। तो 99 का स्क्वायर आ गया 841 यूनिट्स। ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट एक्चुअली है, इतना स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर निकालना है तो 21 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ क्रॉस लगाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 441, कितना आ जाएगा 441 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमको क्या करना है, ए सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 841 स्क्वायर यूनिट माइनस 441 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441 कितना बचेगा 400 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से जो ए सी का वैल्यू आएगा वो आएगा 20 यूनिट्स। ए सी का वैल्यू कितना आ गया 20 यूनिट्स। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले चीज़ हमको क्या करना है, हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू कितना होता है b/h, तो इसका होल स्क्वायर, साइन थीटा का p/h, तो इसका होल स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है, देखो b का वैल्यू bc यानी कि 21, b का वैल्यू कितना है 21 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है 29, इसका स्क्वायर प्लस p का वैल्यू कितना है ac जो कि हम 20 यूनिट्स निकाले हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 29 इसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर होगा, एलसीएम वगैरह ले लोगे तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 841 आएगा और इसका भी 841, तो कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना आया 1। तो यही हमारा क्या है आंसर है। सेकेंड वैल्यूज हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। कॉस का वैल्यू b/h होल स्क्वायर माइनस p/h होल स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू bc यानी कि 21 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई h है हमारा कितना 29, इसका स्क्वायर माइनस p कितना है हमारे पास 20 निकाले हम लोग, तो 20 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर। इसको वैल्यू विल सॉल्व तो ये आएगा 441 डिवाइडेड बाई 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841। एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 841 आ जाएगा एलसीएम, क्या बचेगा 441 माइनस 400, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41 बाई 841। ये हमारा किसका आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है 41 बाई 841, 41 बाई 841। आया समझ में, आया कि नहीं आया देख लीजिए एक बार। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझना। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इधर हम ए रख दे रहे हैं, इधर सी रख दे रहे हैं। ए बोल रहा है मतलब थीटा इसको लिया है, तो थीटा का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, 90 का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस हो गया, बच गया वो बेस। ठीक, हमको गिवन क्या है 10a इज इक्वल टू 1, तो वी हैव 10a इज इक्वल टू 1। 10 का फॉर्मूला p/b होता है इज इक्वल टू 1, हम बगल में लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू p/b। फिर हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स, हम रेशियो का x ले लेंगे, तो यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा x और b भी किसके इक्वल रहेगा x के इक्वल। 1/1 है, h का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें जो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर h का वैल्यू हमको निकालना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x h का वैल्यू। आया समझ में, हमको निकालना प्रूफ करना है, कुछ तो प्रूफ करना है हमको। नाउ अगर हमको प्रूफ करना है तो हम LHS को पकड़ेंगे जो कि किसके इक्वल है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। ठीक, 2 इंटू साइन ए को हम p/h लिख सकते हैं, कॉस ए को हम b/h लिख सकते हैं। ठीक, हम वैल्यू पुट करेंगे, p का वैल्यू कितना है x डिवाइडेड बाई h कितना निकाले √2x इंटू ये भी b भी कितना है x और h कितना है √2x, h है √2x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 √2 होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, 2 इंटू 1/2 बचा, देखो 1 आ गया, RHS की इक्वल आया ना, तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS
हेंस प्रूव्ड। आया, एक बार चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, देखो इन अ ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, एंगल पी में 90 डिग्री है, बहुत अच्छा बात है। एक को ओ बोलो, एक को क्यू बोलो। क्यू को थीटा लेना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ वही यूज़ किया। थीटा का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा का बगल वाला साइड बेस, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, ये फिक्स करके रखना अपन को। हम लोग पहले पी बी एच का वैल्यू को देख लेते हैं, सब दिया हुआ है कि नहीं। ओ पी 7 सेंटीमीटर है, ओ पी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि पी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पी कितना है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू मतलब एच माइनस बी जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक ना, हम यहाँ से b को उधर भेज देते हैं, तो h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस b हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 रखो, अभी रहने दो थोड़ा देर के लिए। अब हम पहले सारा वैल्यूज निकालेंगे, इसका वैल्यूज निकालेंगे, इसका वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगा पुट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर h के प्लेस में वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर प्लस b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू p के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस b के प्लेस में हम b लिखेंगे। क्यों, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर a स्क्वायर 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू बी यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 उधर जाकर के माइनस करेगा, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, 2 सेंटीमीटर इंटू बी इज इक्वल टू 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से b का वैल्यू आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब b का वैल्यू जैसे 24 आया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चेक करो, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस b है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b का वैल्यू रख देंगे, तो h जो कि 24 सेंटीमीटर है, तो 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हमारा h का वैल्यू आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, चेक करो, हमको निकालना है साइन क्यू। सबसे पहले निकालना है साइन क्यू, जो कि p बाई एच इसका फॉर्मूला होता है, हाँ कि नहीं। अब p के प्लेस में वी कैन राइट 7 सेंटीमीटर और h के प्लेस में वी कैन राइट 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ से साइन क्यू इज इक्वल टू 7 बाई 25 हमारा आ गया आंसर। सेकेंड वैल्यू वी हैव टू फाइंड इज कोस क्यू, कोस क्यू निकालना है। तो कोस क्यू का फॉर्मूला b बाई एच, कोस थीटा b बाई एच होता है। इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट 24 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं, 24 सेंटीमीटर, और h के प्लेस में वी कैन राइट 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मार डालेगा, कोस क्यू इज इक्वल टू आ गया 24 बाई 25, ये हमारा निकल गया आंसर। अंडरस्टूड, चेक कर लो।